अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद हुसैन कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद नेटवर्क टीवी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पार्ट 5 लेके आया हूं। इंग्लिश के वो अल्फाज जो हम अपनी पंजाबी और उर्दू ज़बान में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना से मुराद ये भी होगा कि अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसका मैं पार्ट 5 लेके आया हूँ, यानी कि 5वां हिस्सा। तो आइए बिना कोई वक्त ज़ाया किए आज की हमारी जो ये वीडियो है उसका आगाज़ पहले लफ्ज़ से करते हैं। आज का पहला लफ्ज़ बड़ा प्यारा लफ्ज़ है जो इंग्लिश का लफ्ज़ है, और ये यंग जनरेशन आप सुनेंगे तो आप मुस्कुरा पड़ेंगे। आज का जो हमारा पहला लफ्ज़ है वो है लव, LOVE, लव। ये लव का लफ्ज़ अक्सर जो हमारी यंग जनरेशन है ये इस्तेमाल करती है, स्टूडेंट्स लोग भी और जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं वो भी। लव का जो लफ्ज़ है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसकी उर्दू है प्यार, मोहब्बत या फिर इश्क के लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसकी उर्दू है प्यार और मोहब्बत, प्यार या मोहब्बत। लव का लफ्ज़ हम रोज़ और अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उससे आगे हमारा दूसरा अल्फाज है, दूसरा लफ्ज़ है हमारी आज की इस वीडियो का मैरिज हाल। मैरिज का मतलब शादी और हाल का मतलब होता है बड़ा कमरा, यानी शादी के लिए बड़ा कमरा या शादी का कमरा। मैरिज हाल अक्सर जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं और शादी हाल का लफ्ज़ कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैरिज हाल भी इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसकी उर्दू है शादी का बड़ा कमरा, शादी के लिए बड़ा कमरा। हाल बड़े कमरे को कहते हैं। तो ये मैरिज हाल का लफ्ज़ भी हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे बड़ा जो है ये मैं आपको बस ये कह दूँगा कि बड़ा अजीब लफ्ज़ है और अक्सर बल्कि हर वक्त भी इस्तेमाल हो जाता है। लफ्ज़ है सॉरी। ये हर मामले में इस्तेमाल होता है, SORRY, सॉरी। ये सॉरी का लफ्ज़ जो है ये भी इंग्लिश का लफ्ज़ है, हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर अपनी ज़ुबान में, और इसकी उर्दू है माज़रत करना या माज़रत ख़ां या माफ़ी चाहना। तो ये सॉरी का लफ्ज़ भी हम उर्दू और पंजाबी ज़बान में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे जो हमारा चौथा लफ्ज़ है वो है स्टॉक। जैसे किसी भी चीज़ को स्टॉक कर लेना, कहते हैं कि ये बहुत बड़ा स्टॉकर है, या फिर हमने ये चीनी स्टॉक की हुई है या हमने आलू स्टॉक कर लिए वगैरह वगैरह। तो ये स्टॉक का लफ्ज़ जो है ये भी इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसकी उर्दू है जमा करना, इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा कर लेना, ढेर लगा देना। इसकी उर्दू है ढेर लगा देना या इकट्ठा कर लेना। तो स्टॉक का लफ्ज़ भी अक्सर हम इंग्लिश का लफ्ज़ है, अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे लफ्ज़ है ऐड। जैसे हम कहते हैं कि यार फेसबुक ग्रुप है उसमें मुझे ऐड कर दो, या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये नंबर ऐड कर दो या मुझे ऐड कर दो। ये ऐड का लफ्ज़ जो है ADD, ये भी इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसकी उर्दू है जमा करना। जमा करना, जमा का तो आप मतलब समझते हैं, इसकी उर्दू है जमा करना। तो हम ऐड का लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपनी पंजाबी और उर्दू ज़बान में। तो इसके आगे हमारा आज का छठा लफ्ज़ है बिल। जैसे बिजली का बिल, होटल में खाना खाया तो उसका बिल, जो अगर हम किराए के घर पे रहते हैं तो उसका बिल, या रेंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये बिल का लफ्ज़ जो है इसकी उर्दू भी बिल ही है। मैंने काफ़ी ढूंढा, डिक्शनरी भी चेक की है, लेकिन मुझे बिल की उर्दू नहीं मिली। तो ये बिल का लफ्ज़ जो है इंग्लिश का है, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं कि यार बिजली का बिल आ गया है, दुकान का बिल आ गया वगैरह वगैरह। तो इसकी उर्दू भी बिल ही है। आगे है जो लफ्ज़ वो है बेल। पीछे था बिल, BILL, और यहाँ पे है बेल, BELL है। तो ये बेल का लफ्ज़ जो है अक्सर हम उर्दू और पंजाबी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो उर्दू है वो है घंटी। तो ये कहते हैं कि यार किसी दोस्त को मिलने चले जाएं तो उसके घर पे जो बेल लगी हुई होती है, डोर बेल उसे कहते हैं। तो ये वो बेल का लफ्ज़ ही ऊपर लिखा, घंटी नहीं लिखा हुआ था, हालांकि इसकी उर्दू घंटी है, लेकिन हम बेल का लफ्ज़ इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और मेरा मकसद भी आप तक इंग्लिश के वो अल्फाज पहुंचाना है जो हम उर्दू और पंजाबी ज़बान में अक्सर इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेल का लफ्ज़ जो है इंग्लिश का है और इसकी उर्दू है घंटी। आगे है रिस्पॉन्स। यार मैंने आपको कॉल की थी, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, या मैंने आपके ज़िम्मे फ़लाँ काम लगाया था तो आपने उसका भी रिस्पॉन्स नहीं दिया वगैरह वगैरह। ये रिस्पॉन्स का जो लफ्ज़ है ये भी इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसकी उर्दू है जवाब, जवाब देना, रिस्पॉन्स।
جواب دینا، تو جواب کا لفظ جو ہے بہت کم استعمال کرتے ہیں، رسپانس کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے آگے بھی بڑا آسان لفظ ہے اور اس کی اردو بھی یہی ہے، ریپلائی کرنا۔ ریپلائی کہتا ہے یار میں نے آپ کو میسج کیا تھا، آپ نے ریپلائی نہیں دیا، میں نے آپ کو کال کی تھی اور آپ نے کال نہیں اٹھائی، اور میں نے آپ کے لیے میسج چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ نے شاید میسج پڑھ کے مجھے ریپلائی نہیں کیا۔ یہ ریپلائی کا لفظ کا جو ہے یہ بھی انگلش کا ہے، اور اس کی اردو بھی جواب ہی ہے، یعنی کہ جواب دینا، ریپلائی کرنا، جواب دینا۔ ریپلائی انگلش کا لفظ ہے اور اس کی اردو ہے جواب۔ آگے ہمارا جو آج کا 10واں اور آخری لفظ ہے وہ ہے ساؤنڈ۔ جیسے میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اگر کوئی نعت خوانی کے لیے ہم سے ٹائم مانگتا ہے نعت خوانوں سے، تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں ساؤنڈ کس کا لگوایا ہے، یا ساؤنڈ ہے یا نہیں ہے، بغیر ساؤنڈ کے پڑھنا ہے یا ساؤنڈ میں پڑھنا ہے۔ تو یہ ساؤنڈ کا لفظ بھی انگلش کا لفظ ہے، اور اس کی جو اردو ہے ساؤنڈ کی وہ ہے آواز۔ آواز، حالانکہ آواز کا لفظ اب استعمال نہیں کرتے، ساؤنڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہینڈ فری لینے چلے جائیں تو چیک کرتے ہیں کہ یار اس کا ساؤنڈ کیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے کہ اس کی آواز کیسی ہے، ہینڈ فری کانوں میں لگا کے یہ نہیں کہتے کہ اس کی آواز کیسی ہے، کہتے ہیں اس کا ساؤنڈ چیک کر لیں، ووفر لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں، ووفروں والی ہے یا بنا ووفروں کے ہے۔ تو یہ ساؤنڈ کا لفظ جو ہے یہ بھی انگلش کا ہے، اور ہم اردو اور پنجابی زبان میں یہ لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں، اور اس کی اردو ہے آواز۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے 10 الفاظ ہماری آج کی اس ویڈیو کے۔ سب سے پہلا لو، اس کے بعد میرج ہال، پھر سوری، پھر اسٹاک، پھر ایڈ، پھر بل، پھر بیل، پھر رسپانس، ریپلائی اور ساؤنڈ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ 10 الفاظ یاد بھی رہیں گے، اور اگر ان میں کوئی مسٹیک ہو تو آپ بالکل مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسے انگلش کے الفاظ ہیں جو ہم اردو اور پنجابی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو بلا جھجک آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی وہ میسج وہ الفاظ سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی ویڈیو بناؤں گا آپ کے ان الفاظوں کی، اور آپ کا نام بھی مینشن کروں گا۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔